क्योंकि आप सुप्रिया जी बैठी हैं, आप देश की संसद में बैठती हैं, तो सिर्फ बीएमसी तक चर्चा करना सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अब देखिए, आप बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो शरद पवार गुट को, शरद जी तो खैर हैं ही और लोकसभा चुनाव में मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, इतनी सीटें भी आपकी पार्टी को मिली, लेकिन आप सबसे मुख्य फेस मेरी नजर में इस वक्त है उस पार्टी की। ऐसे में आपका क्या रोड मैप है? क्या आप अजित पवार के साथ इस गठबंधन को बीएमसी के आगे भी ले जाना चाहती हैं? इसमें दो रास्ते हैं, या तो आपको एनडीए में आना होगा या उनको महाविकास अघाड़ी में आना होगा। किधर आपका नेचुरल झुकाव दिखता है, या क्या लगता है आपको? अभी तो वो कोई चर्चा ही नहीं, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। ऐसे ही हमारे यहाँ पूना में, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पूना, 1/3 पूना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। तो ये सारा गठबंधन पूना के विकास के लिए। देखिए, मैं एक चीज आप पहले से भी बताना चाहती हूँ, और मैंने हमेशा वो ट्वीट जब करती हूँ सब अचंभित हो जाते हैं कि इनके फोटो इनके साथ कैसे, क्योंकि ये फैमिली इंक नहीं है, ऐसी पार्टी नहीं चल सकती। तो हमारे पारिवारिक रिश्ते परिवार में रहे। हम जब राजनीति करते हैं वो राजनीति अलग बात है और फैमिली टाइज अलग बात है, आप दोनों में मिक्स नहीं कर सकते। एक सवाल मेरा इस पर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब मैं विधानसभा चुनाव कवर करने आई थी तो मुझे बताया था कुछ लोगों ने, अगर ये गलत होगा तो आप इसको कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा, कि पहली बार ऐसा हुआ कि दिवाली सेलिब्रेशंस में पवार फैमिली में जितने भी लोग होते थे इकट्ठा होते थे, लेकिन उस दिवाली में अजित पवार नहीं आए थे। क्या ये सच है? नहीं, दो चीजें नहीं, दो चीजें उस दिवाली में हुई थी। एक तो महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई थी, आपको याद है, और किसानों का ऋण माफ करेंगे ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कहा था, और बहुत सारी आत्महत्या किसानों की हुई है। तो महाराष्ट्र में काली दिवाली इस बार हुई, न किसी के पास पैसा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, और बहुत दिक्कत में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र में डिस्ट्रेस में थे। वो एक बात थी। और दूसरी बात, मेरी चाची जी भारती पवार जी, उनका भी देहांत हुआ था। तो दोनों कारणों के कारण इस बार 2025 में पवार फैमिली ने दिवाली नहीं मनाई। 26 में दिवाली एक साथ रहेगी, अजीत जी रहेंगे? नहीं, अभी तो 2 शादियां हुई थी, उसमें सब साथ थे। तो पारिवारिक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, सबको लग रहा है कि यू आर मिक्सिंग बिजनेस एंड प्लेजर टुगेदर। ऐसा नहीं होता। योर जॉब इज योर जॉब। हमारा जो काम है वो देश की सेवा में है। पहले देश, फिर राज्य, फिर पार्टी और फिर फैमिली। तो देश के हित में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब मैं तो गई थी, लोगों को लग रहा था ये कैसे गए। ये मोदी जी का भी बड़प्पन था कि ऑपोजिशन के बहुत सारे, हम सबको, कन्नीमोली जी है, उनको, मैं बहन बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छी दोस्त है, फिर आपको आपत्ति आ सकती है मेरे रिश्तों से, लेकिन नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। लेकिन कनिमोली एक लीड कर रही थी, मैं थी, शशि थरूर जी, बहुत सारे हम लोग थे। लेकिन उस वक्त हम देश की तरह गए थे। और आपको याद होगा कि जब पहलगाम पे हमला हुआ, देखिए स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर से नहीं शुरू होती है, पहलगाम से शुरू होती है। तो जब पहलगाम पे हमला हुआ, वो इस देश पे हमला हुआ था, और उस वक्त टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं था। उस दिन हाँ, देश एक है, और देश के जब वक्त आएगा तब हम हमारे सब राजनीतिक मतभेद छोड़ के हम देश के लिए आए थे। तो मैं जो समझ रही हूँ आपकी बातों से वो यही है कि प्लेजर और पॉलिटिक्स अलग रहेगा। एब्सोल्युटली। आप ये पिंपरी चिंचवाड़ के लिए है, आने वाले पूना और पिंपरी चिंचवाड़ दोनों के लिए। बाद में देखेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। कांग्रेस के साथ क्या करना है? क्योंकि कांग्रेस तो हमारा है ही पहले से रिश्ता, कुछ जगहों पर है, बाकी सब जगह। यहाँ पर देखिए आप, शिवसेना यूपीटी वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रही है, एमएनएस के साथ अलायंस कर लिया, दोनों ठाकरे बंधु जो साथ आए हैं वो कीजिए, और एनसीपी का तो नेचुरल एलाई कांग्रेस को माना जाता है। अब आपके कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हो गए ना, वहां पर पुणे में भी, पिंपरी चिंचवाड़ में भी, कह रहे कि क्यों चले गए अजिता के साथ। अरे हम लोग कहा था उनसे लड़ना है। अरे हम तो उनको साथ लेके जा रहे थे कांग्रेस को, मैंने बात भी हुई थी, पहले हाँ भी किया था। उनके प्रेसिडेंट जो पूना के थे वो हमारे साथ जाना चाहते थे। क्या हुआ? अभी वो तो कांग्रेस को ही पूछना पड़ेगा, उनका कांग्रेस का डिसीजन था ये हर जगह पर। हाँ, कांग्रेस को मैंने पहले मनाया था, वो 2 मीटिंग भी हुई थी मेरी, कांग्रेस अजीत पवार जी का पार्टी और हमारी पार्टी की ज्वाइंट मीटिंग भी हुई थी, मैं खुद थी उस मीटिंग में। क्या कहा उन्होंने? उनका कुछ सीट शेयरिंग में उनको कोई सीट चाहिए थी, इसलिए वो थोड़ा। और बीएमसी में हमारे जो, देखिए इस सारे जो इलेक्शंस होते हैं ये वाले, वो हम कार्यकर्ता पे छोड़ते हैं, कार्यकर्ता डिसाइड करते हैं, हम कभी नहीं। आपने पवार साहब का भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा 1 महीने पहले,
वो तो खुद कॉरपोरेशन और नगर पालिका में कभी भी नहीं उतरते, और पहले भी मतलब 20-25 साल से वो इस इलेक्शंस में नहीं। और जो हमारे कार्यकर्ता कब बड़ा होगा? अगर हर चीज में नेता ही माइक्रो मैनेज करेगा तो कार्यकर्ता कैसे बड़ा होगा? उसकी स्पेस है ये, उसका अधिकार है, वो कार्यकर्ता यहाँ बैठना चाहिए। मैं नहीं, हर इलेक्शन में मैं क्यों बैठूं? कार्यकर्ताओं पर ही तो छोड़ा, तो बीजेपी और कांग्रेस ने वहां पर अमरनाथ में अपना वो कर लिया, अलायंस कर नहीं लिया। नहीं, वो उन्होंने पूछे बिना कहा, ऐसे वो कह रहे हैं। अभी वो उन्होंने कार्यकर्ता पे कैसे छोड़ा वो नहीं वाला पता। हाँ।